नारायण 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 नारायण। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 11वां दिन है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की चर्चा, मुक्ति स्कंद जिसको बोलते हैं, हो रही है। इसको फिलॉसफी ऑफ भागवत बोलते हैं। कल आपने सुना था कि भगवान की माया कैसी होती है। ऐसा भगवतो माया सर्ग स्थिति अंत कारिणी। ये सृष्टि बनाने वाली। कल ये भी प्रश्न हुआ था, ये दुनिया क्यों बनाई गई, इसमें क्या लाभ मिला भगवान को, और मिलाई तो विषम क्यों बनाई, और फिर विषम भी बनाई थी तो सुखी सबको बनाना चाहिए था, इत्यादि प्रश्न कल हल हुए थे। तो भगवान की जो माया है वो कैसी है? सर्ग स्थिति अंत कारिणी। ये तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि वा जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत् अभिसंविशन्ति। जिस परमात्मा से सृष्टि उदय हुई, थोड़ी देर रुकी और अंत में लय हो गई, वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है। तो ये मानना चाहिए कि परमात्मा ही इसका मूल कारण है, जड़वाद नहीं है, चेतनवाद है। आप प्रश्न किया निमि महाराज ने कि ये बताइए, ये माया तो बहुत कठिन है, दुस्तरा है, बहुत मुश्किल में तरने लायक, और अकृतात्म भी। जो कुछ नहीं करते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, और आगे लिस्ट पेश करते रहते हैं, ये मिले ये मिले ये मिले, तो उनके लिए तो ये बहुत कठिन है। इस माया को पार कैसे किया जाए, ये प्रश्न किया निमि महाराज ने। पार करने का उपाय तो बताइए। ये माया तो बता दी आपने कि दुनिया बनाते हैं, बिगाड़ती है, और ये सब क्यों बनाई, किस लिए बनाई, ये सब प्रश्न के उत्तर तो हमें मिल गए। लेकिन अब हमें ये चाहिए इस माया से कैसे पार हों। तो चौथे योगीश्वर हैं प्रबुद्ध जी। प्रकर्षेण बुद्धा इति प्रबुद्धा। जो जगा हुआ है वही तो बता सकता है, और जो सोया हुआ वो क्या बताएगा बेचारा। तो ये जगे हुए हैं, प्रबुद्ध हैं, और जगती और सोती बुद्धि है। जो सो रहा है वो सुनता ही नहीं है, उत्तर क्या देगा बेचारा। जो जगा हुआ है, और जागने की परिभाषा बनाई तुलसीदास जी ने, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जान्यो तबह जीव यह जागा,
जब सब विषय विलास विरागा, जान्यो तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। ये संसार जो दुख रूप बताया, दुखालय में शाश्वतम बताया, इससे कैसे वैराग्य होए? अगर दुनिया न बनाई जाती तो शरीर अंतःकरण ये कुछ होता ही नहीं, तो प्रयास फिर कैसे होता? तो अब उन्होंने बताया कि माया तो पार होना बहुत कठिन है। प्रबुद्ध जी उत्तर दे रहे हैं। कहा कि दुनिया में देखा गया है, लोग दांती पीसते हैं और कमर बांध के परिश्रम करते हैं। किस लिए? कि दुख ना आवे, सुख कभी जावे ना। दुख ना आवे, सुख जावे ना, इसलिए रात दिन परिश्रम करते हैं। कर्माण्यारभिमाणानाम दुखे हत्ते सुखाय च, पश्येद पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। प्रबुद्ध जी महाराज उत्तर देते हैं कि महाराज, दुनिया में देखा जाता है कर्माणि आरभमाणानाम, कर्म करते हैं। किस लिए कर्म करते हैं? कर्म जितने भी होते हैं उनका प्रारंभ किससे होता है? बोले दुख हत्ते ही सुखाय च, दुख न आवे और सुख न जावे। हमेशा सुख बना रहा है, दुख कभी आवे ना, इसलिए कर्म करते हैं। और कर्म ऐसे नहीं, रात दिन ये परिश्रम करते हैं, उपाय करते हैं कि हे भगवान दुख न आवे और सुख न जावे। लेकिन पश्चेत पाक विपर्यासम, देखा जाता है दुनिया में कि उल्टा हो जाता है, विपर्य हो जाता है। जब वो काम पूरा होता है तो होता ये, दुख आता है, सुख नहीं आता। पश्चेद पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। संबंध जोड़ते हैं लोग, पिता पुत्र होए, पति पत्नी होए, माता पुत्र होए, ऐसे संबंध बहुत से जोड़ते हैं। कोई अकेले नहीं रहना चाहता। अकेले रहते हैं, अजीब बोर हो गए। हाँ, वो बैठने का भी ऐसा ढंग है कि अपने माताओं में नहीं बैठ सकती, क्या पति के साथ ही बैठना चाहिए। बैठे कैसे अकेले? इतनी देर के लिए भी नहीं बैठना, अकेला नहीं बैठना। मिथुनी चारिणाम नृणाम, मनुष्य जोड़े के साथ रहना चाहता है। किससे? कोई न कोई साथी होना चाहिए। अब कहते हैं लोग, अजी बैठे बैठे बोर हो गए। ये जो बोर होना, और ये बहुत डिप्रेशन आजकल चला, बोर हो गए। क्यों? उनको कहां पता है कि तू अकेले नहीं, प्यारे राम तेरे साथ में, या परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर हमेशा है। ये कहां पता है? क्योंकि बातचीत में भगवान तो आता ही नहीं है। कैसा सुंदर संकेत दिया, कर्माण्यारभमाणानाम दुख हत्ते सुखाय च, पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। जोड़े बन बन के व्यक्ति रहता है कि किसी तरह से सुख मिल जाए और दुख न जाए। लेकिन पश्चेत पाग विपर्यासम, उल्टा दिखाई देता, दुख आ जाता है, प्रतिकूलता आ जाती है, भय आ जाता है। समता में रहना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री राम को शाम के दिया गया था राज्याभिषेक, और वशिष्ठ जी से कहा कि जाओ तुम उन्हें उपदेश दे जाए। वशिष्ठ जी उपदेश देने चले गए। बड़ी तैयारी, नववधू की तरह सजाई गई अयोध्या, और सब खेल बिगड़ गया। आधी रात के वनवास हो गया। अनुकूलता से बिल्कुल प्रतिकूलता, एक बार की उल्टा।
पश्चेद पाग विपर्यासम। किस लिए? कि दशरथ जी ने सोचा कि हम बड़े आनंद में रहेंगे। कैसा व्यक्ति मनोराज्य करता है। युवराज बना दें राम को, और वो दोनों जने बाहरे गए हैं। और नियम ये था कि कैकेयी का विवाह ही इसी शर्त पे हुआ था कि जो उसकी संतान होगी वही राज्य की अधिकारी बनेगी। तो जब ये नियम था तो इस नियम का पालन होना चाहिए। तो वो थे नहीं यहां, तो बोले चलो ठीक है, अच्छा बने, इस समय है भी नहीं, काम बन जाएगा। और काम बड़े प्रसन्नता पूर्वक सजावट हुई और चले। तब मनोराज्य करते चले गए थे, कल सवेरे तो राम राज्य हो ही जाएगा और हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे से बोझ हट जाएगा। वहां गए, देहरी के भीतर पांव धरा, कैकेयी को देखा नहीं तो दुखी हो गए। तो ये जो सुख और दुख का जोड़ा है, ये तो हमेशा जोड़ा ही है। अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। व्यक्ति यदि सम रहे, अपने में रहे, सपने में चला जाता है, तब ये उल्टा न हो। जैसे राम जी बड़े प्रसन्न हुए, मन मुस्काई भानुकुल भानु, वो तो प्रसन्न हो रहे थे। तो ये प्रसन्नता जीवन में बाहर से नहीं आती है, ये प्रसन्नता अपने अंदर की होती है। बाहर के विषयों से प्रसन्नता अगर होती तो सभी प्रसन्न रहते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कल एक दृष्टांत दिया था कि बड़े बड़े सेठ साहूकार जिनको कोई कमी नहीं है, तो एक भीतर से दुख है कि संतान नहीं है। किसी को संतान बहुत है, पैसा नहीं है। किसी को पैसा भी है, संतान भी है, तो शरीर है नहीं ठीक है, लकवा लग गया। तो इस दुनिया में इसीलिए तो माया से बनवाई भगवान ने। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सुख बाहर से सोच रहे हैं। बाहर से सुख का कोई सवाल ही नहीं। सुख आनंद तो अपना स्वरूप है। जब उसका ज्ञान हो जाए कि अरे आनंद स्वरूप तो हम ही हैं, तब फिर किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। इंद्रियों से भीख मांगना ही बंद हो जाए उसी दिन से। अभी तो आंख से कहते रूप दिखाओ, कान से कहते शब्द सुनाओ, नाक से कहते सुगंधी सुगाओ, पैर से कहते कहीं चलो, बहुत देर से बैठे बैठे यहां हो गए, और हाथ से कहते कुछ देव ले। तो कहने का अर्थ है कि यह है कि इन इंद्रियों से हम सुख की आशा करते हैं, और यही आशा ही गड़बड़। एक राजा थे, तो उनका एक सिपाही जो वॉचमैन है वो बीमार हो गया एक दिन। तो वॉचमैनों ने सोचा, द्वारपालों ने, कि अब इतनी बात छोटी सी मंत्री से क्या कहें, चलो किसी को पकड़ लाएं। तो वो रात भर अपना कहता रहा कि इतना ही तो कहना, जागते रहो, प्रबुद्ध बन जाओ। तो गए एक बाबा को पकड़ लाए। बाबा मुफ्त के होते हैं, तो उनको पकड़ लाए। बोले बाबा चलो, तुम्हें मंत्री जी ने बुलाया। बाबा ने कहा हमें क्यों भैया बुलाया मंत्री जी ने? बोले वाह, वहीं कह देना चल के। वहां आए तो कहा कि बाबा तुम्हें रात भर आज बैठना है यहां, और केवल कुछ नहीं कहना, जागते रहो, जागो, बस इतना कहना है। तो बाबा ने सोचा कि चलो मंत्री जी की बात भी हो जाएगी, और जैसे वहां बैठे तैसे यहां बैठे रहेंगे। क्या है, जागते रहो, इतना ही तो कहना है। भाई इतने हम कहेंगे, हाँ इतना कहना। प्रबुद्ध जी बोल रहे हैं। तो बात तय हो गई। और ये हम कैसे जानेंगे कब कहो? का बोले बने रहें? कहा कि नहीं, बोले न बने रहो, जब हम घंटा लगाएं तब बोलना। तो घंटा लगाया, पहला घंटा बजा
बोला आशायाम बद्धते लोकाः कर्मणा बहु चिंतया आयुष्छिन्नम न जानाति तस्मात् जागृत जागृत। वो बाबा चिल्लाया आशायाम बद्धते लोकाः, लोग कहते हैं सो लोकाः, लोग जिसको कहते हैं, लोग आशा में भविष्य की सुख मिल जाएगा इस आशा में बंधे रहते हैं। अभी वर्तमान में जो मिला उससे नहीं, सुख मिला या दुख मिला उससे कोई आशा लगाएं भविष्य में ऐसा हो जाएगा, मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, घर हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, तब सुखी होंगे। तो ये भविष्य के सुख की आशा में व्यक्ति वर्तमान में सुख को भी खोए बैठता है। वर्तमान में जो आनंद है उसका तो किरकिरा मजा हो गया। एक सज्जन महात्मा को लिवा गए घर, तो बड़ी बढ़िया पत्नी ने फूली फूली रोटी खिलाई, तो पति बहुत नाराज, जब इतनी अच्छी बना लेती तो हमें कल क्यों जरी बरी दी थी। तो महात्मा ने कहा कि अरे अब वर्तमान में अभय तो मिल रही है बढ़िया, तो इसका तो मजा लो। बोले क्या मजा लें जब कल हमें ऐसी दे दी थी, अब लो। यही दुनिया की आशाएं बद्धते लोकाः, दुनिया की ये रीति है, भविष्य में सुख मिल जाएगा, ये हो जाएगा तब हम सुखी होंगे, अभी नहीं है सुखी। इस आशा में लोग बंधे हुए हैं और कर्मणा बहुत चिंता करते हैं। वो चला ना आजकल टेंशन, 10 सूरज की गर्मी, टेंशन 10 ही सूरज तो हुआ भाई। हाँ टेंशन है, जिससे पूछो बाजी टेंशन हो गया। डिप्रेशन और टेंशन दो बहुत प्रसिद्ध है। तो कहते हैं बहुत चिंता में, और ये नहीं जानता है आयुष छिन्नम न जानाति, आयु जा रही है, इसलिए भैया जागो 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 चिल्लाया जोर से। बाचमैनों ने कहा, द्वारपालों ने कि ये तो बाबा अच्छा है, ये ठीक चिल्लाता है जोर से, अच्छा बस यही कह रहा, और सब मत कहो। राजा वहां सो रहा था अटारी, उसने देखा कि अरे ये तो वॉचमैन नहीं है, ये तो कोई दूसरा है, ये तो हमारे लिए कह रहा है, जागो जागो तुम सो रहे हो, भविष्य में ये राज्य हो जाएगा, भविष्य में ये सुख हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये तो हमारे लिए। रानी ने कहा चुप है सो जाओ, ये तो लोग कहते ही रहते हैं जागो जागो, ये तो उनका काम है। लेट गया राजा। फिर दूसरा घंटा फिर बजा, दूसरे घंटे फिर महात्मा चिल्लाए, ओ बोले बाबा, बोल बाबा। बाबा बोला माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरः अर्थो नास्ति गृहम नास्ति तस्मात् जागृत जागृत। राजा उसने कहा महात्मा ने कि जिन माता की, पिता की, भाई की आस करे हो कि हमें बचाए देंगे, ये कोई काम नहीं आएंगे, न कोठी आएगी न पैसा रुपया आएगा, इसलिए सोते हो तो जग जाओ, जागो 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 चिल्लाया। उन्होंने कहा कि अरे, राजा ने कहा ये तो मेरे लिए कह रहा, मैं तो समझ रहा था कि जो कुछ पाप पुण्य होगा सो गवाही देने के लिए जाएंगे। माता हैं, पिता हैं, जो अब बताया ना जोड़े जोड़े से रहना चाहते हैं लोग, ये समझते नहीं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते, वो कहते हैं जोड़े से रहेंगे। तो पशु पक्षियों में भी जोड़ा ही रहता है, क्योंकि वो समझते हैं। तो वो कहते हैं कि ये माता पिता भाई बंधु ये कोई नहीं मदद करेंगे, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही भोगना पड़ेगा, इसलिए जागो जागो जागो। वो चिल्लाया जोर से। राजा ने कहा कि अब हम नहीं रुक सकते, ये तो मेरे लिए कह रहा, मैं तो समझ रहा था कोठी हमारी है
और माता पिता भाई बंधु इतने लोग, सेना सपाटा सब तमाम, तो ये हमारी सब मदद करेंगे, ये जो हमें पाप पुण्य पड़ेगा ये भी भोगेंगे। तो ये तो सीधा से कह रहा है कि तुम्हें को भोगना पड़ेगा। अब राजा उठ पड़ा, उठ के चारपाई थोड़ा सोचने लगा कि देखो, तब तक तीसरा घंटा फिर लग गया। तीसरे घंटे फिर बोला, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम तथैव च अंतकाले च महत् दुखम तस्मात् जागृत जागृत। जागो जागो, जागते रहो, चिल्लाया बाबा जोर से। बाबा मोटा ताजा था, हमें जैसा कार्टून नहीं था, आवाज जरा बुलंद थी, तो वो जागा चिल्लाया, अरे भाई जन्मते दुख होता है, जन्म दुखम जरा दुखम, बुढ़ापे पे बहुत दुख, जाया दुखम, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, ये सब दुख देने के लिए आते हैं। और अंतकाले च महत् दुखम, और मृत्यु जब होती है 100 बिच्छू काटने का डर होता है, इतना बड़ा। इसलिए भैया जागते रहो, बाबा चिल्लाया। राजा ने कहा कि रानी अब हम नहीं सो सकते, ये तो मेरे लिए कह रहा, जन्मत मरत दुषा दुख होई। देखो बताया गया, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम तथैव च अंतकाले च महत् दुखम तस्मात् जागृत जागृत, जागो जागो जागो। राजा उठा और अपने छत पर घूमने लगा। तब तक चौथा घंटा फिर लग गया। चुप, बाबा फिर चिल्लाया, बोलो बाबा बोलो। वो तो वॉचमैन अपना कह देता था, घंटा हमने लगा दिया, बोलो। बाबा ने कहा कि अब क्या बोले। काम क्रोध तथा लोभा देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहारेण तस्मात् जागृत जागृत। उसने 4 घंटे लगे, 4 पहर की रात होती। अंत में बोला, एक काम क्रोध लोभ तीनों दुश्मन देह में ही रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं गए। ये मिले, ये लोभ है, ये मिले, इतने से काम नहीं चलेगा, और मिले तो और, तो लोभ है, और मिल गया तो क्रोध, न मिला तो क्रोध, अब मिल गया तो लोभ, फिर मिले फिर मिले फिर मिले, और नहीं मिला तो क्रोध। कामना ये ऐसी नचाती है, कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। तो राजा ने सुना, काम क्रोधस तथा लोभा देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। ये तस्कर हैं, डकैत हैं, डकैत। क्या लूट लेते हैं? बोले तुम्हारा सदा जो नित्य प्राप्त विवेक है, सहज प्राप्त विवेक है, उसको लूट लेते हैं। विवेक रहता ही नहीं है, जाने कहां चला जाता। आदमी सोच ही नहीं पाता क्या करें क्या न करें। तो इसलिए जागो जागो, राजा तुरंत आ गया। देखा तो बाबा बैठा है और जागो जागो कह रहा है, वो तो वॉचमैन तो नहीं है ये। बाबा ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने 4 बातें बताई 4 पहर में, वो जो मेरे लिए सब बताई। अब मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी और हम बड़े दुखी हैं। आपकी बात सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो सो रहा हूं, मैं तो सो रहा हूं, वास्तव में जगाया है आपने। जागृत हो जागृत हो, जागो जागो। अब ये राज्य का जितना भी भार है, इससे बोझ से हम बहुत बोझिल हैं, ये आज से आपको दे रहे हैं। बाबा नीचे से ऊपर तक देखने लगा और बोला, काय रे बाबा, जो तेरी को बोझ बता रहा है वो मेरे ऊपर क्यों धर रहा है? तो तू खुदे बोझ बता रहा है। और अपने चल दिए झाड़ पहुंच के।
राजा सोचने लगा कि बात तो वास्तव में बड़ी है, मैं तो सो रहा हूं, ये जागने की परिभाषा नहीं है। इसने जो कहा है सो बहुत अच्छा कहा है। राजा को वैराग्य हो गया और वहीं से वहीं चला गया। तो इसलिए भैया ये प्रबुद्ध जी बोल रहे हैं, कर्माणारभमाणानाम दुःखहत्यै सुखाय च पश्येद पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। मनुष्य की ये आदत है कि जोड़े में रह करके सुखी होना चाहता, और इसमें कहीं सुख नहीं है। नित्यार्तितेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का साधतैश्चलैहि का प्रीति साधतैश्चलैहि। प्रबुद्ध जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, नित्यार्तिदेन, जो आर्तिम ददाति ते आर्तिद, जो नित्य दुख दे रहे हैं, नित्य दुख दे रहे हैं। नित्यार्तिदेन दुखेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना, और ऊपर मुंह खोले बैठी मौत। एक रास्तागीर थे, सो बेचारे जा रहे थे, रात हो गई तो शेर ने खदेड़ लिया, जंगल था तो दौड़े 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 एक कुआं में गिर पड़े। कुआं खैर उसमें पानी नहीं था तो बैठ गए। तो बैठ के आ गए, ऊपर से एक लकड़ी लगी थी कुआं पर, उस लकड़ी में उलट गए। पैर ऊपर को हो गए, सिर नीचे को हो गया, उल्टे पड़ गए। बोले ओ भगवान ने बचा लिया, शेर ने नहीं तो खा लेता। नीचे देखा तो मुंह फैलाए सांप बैठा बड़ा भारी, ऊपर शेर और नीचे सर्प। अरे अब तो घबरा गए, अब तो मृत्यु आई। नीचे हैं, अगर भगवान की दया से लटके न होते तो सांप खा ही लेता, और ऊपर रहते तो शेर खा लेता। खैर चलो लटके ही रहेंगे, क्या बात। तब तक सोचा ये लटके रहेंगे, तब तक दो चूहाओं को काट रहे थे, एक सफेद एक काला। बोले अरे राम राम राम, ये तो चूहा काट रहा है, लकड़ी कट जाएगी तो हम झम से कुआं में चले जाएंगे। चिंता पड़ गई, और चिंता बहुत बढ़ गई। लेकिन उस चिंता से होता क्या है, लटके हैं। तब तक मधुमक्खी का एक छत्ता लगा था उस लकड़ी में, उसे शहद की बूंद टपकी और ओंठ में आ एक लपकी, तो तुरंत जिह्वा देवी ने अंडरग्राउंड कर लिया। हाँ, काहे वो है ना, मीठा मीठा लगा शायद। तो बोले कि डायरेक्शन अगर सीधा हो जाए तो सीधी जीभ पे पड़ जाएगी, तो और आगे को सरक गए तो जीभ पर सीधा डायरेक्शन हो गया उसका। अब जीभ पर वो बूंद पड़ती है और चाट लेते हैं, बड़े खुश। वो भूल गए कि चूहा तो काट रहा है जल्दी जल्दी। यही दुनिया की दशा है, ये दुनिया है, ये प्राणों की बल्ली है, और नीचे भी मृत्यु ऊपर भी मृत्यु, उल्टा व्यक्ति टंगा हुआ है। ये सोचता ही नहीं है। शहद की बूंद आई, जरा शब्द आया मीठा मीठा, स्पर्श जरा कोमल लगा, रूप रस गंध में मस्त है। ये इसको होश ही नहीं कि आयु तो जा रही है, आयुष छिन्नम न जानाती, आयु जा रही है। ये कहां होश है, आप लोग न समझना, आप लोग को तो होश है, आप लोगों को तो होश है। ये तो बता रहे हैं कि जरा होश में देखो, नीचे भी सांप, ऊपर भी शेर, और बीच में कहां से वो मधुमक्खी के छत्ता के चाट चूट। वो इसलिए बताया कि वो जैसे दुनिया में रसगुल्ला रख दिया जाता है ना, हलवाई रख देता, और बाबूजी रसगुल्ला डाल देते हैं मुंह में, और दुनिया दी फेंक। अब दुनिया में चाटा चूटी रह गई जरा सी, दो कुत्ता लड़ रहे हैं। ये न समझना कि हमको कुत्ता बता रहे हैं, वो कहते मेरी, वो कहते मेरी,
अब मैं है कुछ नहीं, है तो चाटे चूटी, लेकिन चलो उतने में लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है। वो कहते मेरी, वो कहते मेरी। रस जो है अयम रसो वही सा, रस तो महात्मा लोगों ने ले लिया। आप जैसे सज्जन जो समझदार हैं उन्होंने रस तो ले लिया। अब वो चाटा चूटी रह गई, बस उतने में मेरी 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 कह रहे हैं। तो कहते हैं नित्यार्तिदेन दुखेन मृत्युना आत्ममृत्युना। नित्य आर्तिद हैं, ये दुख देने वाले हैं, लेकिन दुख देने वाले हैं दुखद को सुखद समझ रहे। वाह वाह, बड़ा। जरा पोता आया, जरा मीठी मीठी बोली बोल के, अरे वाह दुनिया में यही सुख है। एक हमारे महात्मा थे, स्वामी थे, कहाँ हैं, स्वामी विशुद्धानंद जी। तो मैं दिल्ली में एक बार थे, तो वहां गया तो एक भगत बैठा था, बड़ा विनोदी था। बोले आ गए? हम परिचित नहीं थे, हमने कहा आ गए। बोले स्वामी जी, उनसे विशुद्धानंद जी से कहा, हम आप लोगों को देख के, अभागे लोगों को देख के बड़े दुखी होते हैं। क्यों भाई, अभागे क्यों है? बोले अभागे तो है ही, एक तो कहते हो स्वामी जी, अरे हम स्वामी, पत्नी के स्वामी, मकान के स्वामी, कार के स्वामी, तुम काहे के स्वामी हो? स्वामी जी हंसे, बोले हाँ भाई बात तो सही, और आगे बोलो। तो बोले कि अब आगे इसलिए आज यहाँ, अब कल ढंगे नहीं, आज यहाँ लग जाएगा, चलो रोटी ले ही आए हम, और कल और कोई ले आएगा। अब बेचारे दुखी तो हैं ही हैं, बेचारे तो हैं ही, अब आगे तो हैं ही, न घर है, न द्वार है, न मकान है, न पत्नी है, न बेटा है, क्या है? अब आगे ही तो हो, कहाँ है तो अब आगे ही भाई। अब तुम अपने कहे रहो। बड़े ढंग से सुनाता था। अच्छा, और एक ही कपड़ा रोज ऑरेंज कलर का बताया, क्या बताऊं मैं, ना कोई मैच मिला है, ना कुछ मिला है। अरे कौन कौन पहने, कौन, एक ही ऑरेंज कलर, वही अपना धो लिया, वही पहन लिया, बड़े ढंग से। तो कहने का अर्थ है कि है भैया, ये नित्य दुखद होने पर भी सुखद की कल्पना होती है। ये बड़े सुख दे रहे हैं, पत्नी सुख दे रही है, पति सुख दे रहा है, लड़का सुख दे रहा है दुख, लेकिन दुख को सुख समझने वाले नित्यार्तिदेन दुखेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना, अपनी मौत कर रहे हैं। धीरे धीरे शरीर घिस रहा है, इंद्रियां घिस रही हैं, पता ही नहीं। कितनी मोटी बात है कि इंद्रियों की शक्ति जैसी क्षीण होती है, तैसे मन एकाग्र होता है, और एकाग्र मन में अपना ही आनंद प्रतिबिंबित होता है। अब कहते हैं क्या मजा आ रहा, मजा बाहर से आ रहा। ये जैसे सूखी हड्डी चबाता है ना, और अपने जबड़ा का खून पीता है, अब कहता है हड्डी में से स्वाद आ रहा। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है। आंख देखते देखते देखने लायक नहीं रहती, कान सुनते सुनते सुनने लायक नहीं रहता, पैर चलते चलते परियां टटोने लगते हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है, और जब क्षीण शक्ति होती तो ये नियम है, तो मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होने में अपना ही आनंद प्रतिबिंबित हो जाता। उसी को कहते हैं बड़ा मजा आया। मजा कहीं बाहर से नहीं आया, वो तो मजा की जगह सजा है, वो समझता ही नहीं। कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काटती है, लकड़ी भी कुल्हाड़ी को काटती है, ये व्यक्ति सोचता ही नहीं। लकड़ी अगर कुल्हाड़ी को न काटती होती तो कुल्हाड़ी साल भर में क्यों छोटी सी रह जाती। इसका मतलब है कि विषय बाहर नहीं है, ये जो विषयों के प्रति आकर्षण है यही तो माया है। कल आपने सुना ही था, यही माया है। वास्तव में विषयों में आनंद थोड़ी है,
ये तो मन की भटकना है। विषय अगर मीठे होते तो सबको होते मीठे, तो मीठे खाते खाते नमकीन का मन होता, नमकीन खाते खाते मिठाई का मन होता, और 2 दिन रखो दो तो मिठाई खराब हो जाती। वास्तव में तो ये मन की भटकना है। आनंद तो अपना स्वरूप है। अपने भीतर से जो आनंद मिलता वो आनंद है। अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा, और अपना मन चंगा नहीं है तो फिर कठौती में गंगा कहां से मिलेगी। तो वो कहते हैं कि ऐसे आदमी मर रहा है, इंद्रियां मर रही हैं, इंद्रियों की शक्ति मर रही है, और व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। क्या सुंदर बात प्रबुद्ध जी ने कहा, नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्युना। और कौन कौन? गृहापत्याप्त पशुभी। गृह माने घर, अपत्य माने बेटा बेटी, गृहापत्याप्त पशुभी और पशु, ये सब का प्रीति साधते चलई। क्या प्रबुद्ध जी कहते हैं कि इनके साथ क्यों जो प्रेम राग जड़ाए हो, क्यों? ये तो चलई साधते ही, किम साधते ही चलई। जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, उनके साथ क्या राग जोड़ना है? वो तो आज भर के लिए हैं। नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधतैश्चलैः। वो जो जाने आने जाने वाले हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, उनके साथ क्या प्रेम जोड़ना है, क्या राग जोड़ना है? उनके साथ राग करने से कोई लाभ तो होगा नहीं। तो फिर क्या, किससे करें? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। बड़ा सुंदर उत्तर दिया प्रबुद्ध जी ने। कहा इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ लो, परख लो कि गृहापत्याप्त पशुभी का प्रीति। क्यों? वो तो साधते चले ही, आज हैं कल चले जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो जिस जोड़े से, जिस साथी सामान से आप अपने को सुखी समझ रहे हो या सुख की आशा कर रहे हो, उससे जरा सोच के तो देखो दिमाग से, उनके साथ क्यों जोड़ रहे हो? तो फिर कि क्या करें? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इसलिए अगर जिज्ञासु है, समझदार है, समझदानी जरा बड़ी है, तो समझ ले क्या? गुरु जी की शरण में जाए। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रुति कहती जिज्ञासा हो कि कैसे वो अपना आनंद उपलब्ध हो जाए, जिससे इंद्रियों पर भीख न मांगनी पड़े। ऐसी कोई युक्ति, ऐसी कोई विचार, ऐसा कोई ढंग गुरु जी बता दें जिससे हम अपने आनंद को प्राप्त कर लें। ये बहुत बढ़िया बात है, केवल सुनने लायक नहीं है, इसको उतारने लायक भी है। लेकिन क्या करें, सुनते हैं टन भर, सुनाते हैं मन भर, उतारते हैं कन भर। तो जरा इस पर विचार करो, गुरु जी की शरण में क्यों जाएं? गुरु जी कौन? बहुत ऑडियंस होए वहां नहीं, बहुत पता चला ये चमत्कारी हैं, ये भी नहीं। कैसे? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। शब्द ब्रह्म अर्थात तो शास्त्र में विज्ञान हो, शास्त्र की जानकारी हो, तो शास्त्र संसन करता है और शासन करता है। शासन अपने जीवन पर, इंद्रियों पर शासन होता है। तत्परा संयतेन्द्रिया, संयत इंद्रियां होना चाहिए, शासन है। और संसन ये करता है, अपने आनंद का वर्णन करता है। ये संसन और शासन ये शास्त्र बताता है। और
शब्द और क्या होना चाहिए, निष्णात होना चाहिए। ये भी नहीं कि जैसे पंडित लोग, एक हमारे जाने माने हैं परिचित, तो वेदांत विभागाध्यक्ष संस्कृत विश्वविद्यालय में थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। तो हमारे महाराज जी जो गुरुदेव भगवान स्वामी अखंडानंद जी महाराज के कुछ रिश्ते में भी पढ़ते थे, तो उनका दामाद नहीं रहा, वेदांत विभागाध्यक्ष थे। बहुत रोए बंदे ही न हुए। तो महाराज जी गए, महाराज जी से उन्होंने कहा कि देखो, वेदांत के पूरे ग्रंथों में से कहीं भी एक पंक्ति ऐसी नहीं है जो हमारी अच्छी तरह समझी न हो और समझा न सकें दूसरे को। लेकिन ये जो दामाद मरने का शोक है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। अब वेदांत की पूरी सब रटे हैं, घोंटे हैं, ये देखो। इसलिए कहा कि शाब्दे परे च निष्णातम, वो अक्षरों को पढ़ने अकेले मात्र से लगाने से नहीं मतलब है, उसमें निष्णात होना चाहिए। उसको पचाया है कि नहीं पचाया, कर्मात्मक, भावात्मक, विधि निषेधात्मक अनुष्ठान करने वाले जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वो तो विनश्वरम लोक निर्मितम, वो तो विनश्वर लोक हैं। क्यों? कर्म निर्मितम, कर्म से बने हैं ना, तो कर्म से बने हुए लोग तो खिसक जाएंगे। जैसे मान लो आप ब्रह्मलोक पहुंच गए, आ ब्रह्म बहुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो तो फिर लौटे मरेंगे। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, ये तो ऐसे समझिए जैसे होटल, कहीं कहीं लिखा रहता है हिंदू हो तो टल, आगे बढ़ जाओ, यही तो अर्थ हुआ। हिंदू होटल लिखा, तो हमने तो अर्थ ये लगाया, अब भाई जो कुछ होता हो, अगर आप हिंदू हैं तो आगे बढ़ जाओ, टल माने टल की जगह चल है, आगे बढ़ जाओ अगर हिंदू हो, और नहीं तो भैया खाओ मजा करो। तो उसी तरह से हिंदू होटल की तरह है ये ब्रह्मलोक भी। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वर्णलोक, जितने भी लोक हैं, ये क्या है? ये तो जब तक क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। एक सच्ची घटना है, एक राजा गए स्वर्ग में, तो क्या करें, जो उन्होंने अपनी लिस्ट दिखाई तो उसके अनुसार इंद्र बेचारा नीचे खड़ा हो गया, उनको बैठा दिया इंद्रासन पर। इंद्र बड़ी चिंता में पड़ गया कि कैसे इसको। बोले महाराज आप तो बहुत बड़ा पुण्य करके आए क्या? बोले हाँ। तो बताने लगे, पुण्य धीरे धीरे क्षीण होते गए, वो बताने से पुण्य खत्म हो जाते हैं, ये नियम है शास्त्र का। पुण्य गिनाने लगे, मैंने इतना ये किया, ये किया, ये किया, एक एक कर खत्म हो गए। जब बिल्कुल खत्म हो गए तो एक धक्का लगाया इंद्र ने, नीचे धकेला दिया। जब पुण्य तेरे रहे नहीं गए तो जल नीचे जा। नीचे गिरे आए मुंह भर बेचारे। तो क्यों? ये जो पुण्य से संचित किया भी जाएगा स्वर्ग का राज्य तो रहेगा नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जो बहुत लालायित होते हो ना कि अप्सराएं मिलेंगी और ये भोग मिलेगा, सुख मिलेगा, वहां तो पार्थिव शरीर ही नहीं है, तेजस शरीर है। तो भोग सिवाय रोग के और कुछ देगा ही नहीं। भोग रोग को देता है। तो ये यहां कह रहे हैं कर्म निर्मितम लोकम विनश्वरम। कर्म से निर्मित जितने भी लोक हैं वो विनश्वर हैं। इस बात को समझाने के लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु जी के शरण में जाना चाहिए। और गुरु जी कैसे हुए, ये भी गुरु जी की भी परख बताई। निश्चिंत निर्द्वंद निर्भय है कि नहीं है, पहली बात तो ये। और शाब्द और ब्रह्म माने शास्त्र में पारंगत हैं कि नहीं है, नहीं तो शंका करेंगे सुलझा ही नहीं पाएंगे।
भीड़ तो बहुत होती है और इकट्ठे मंत्र भी दे दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, माइक से, ऐसे न सुनाई दे तो माइक से। लेकिन शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात बहुत मुश्किल है। और कहा ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, परमात्मा में, ब्रह्म में उसकी आस्था निष्ठा है कि नहीं है, अर्थात ब्रह्मानुभूति। इसीलिए कहा गया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री माने वेद शास्त्र का पारंगत, जो शास्त्र की बात हो तो समझाए तो सके। और बोले वो तो है, कहा कि नहीं नहीं, ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। निष्ठा इष्ठागत निवृत्तौ, निष्ठा होनी चाहिए ब्रह्म में। अगर ब्रह्म में निष्ठा नहीं है तो भी नहीं समझा सकता। जब स्वयं नहीं है, अनुभव है, तो दूसरे क्या बताएगा। एक महात्मा आया, सज्जन सदग्रस्त, कि महाराज लड़का गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ बंद करो। तो उन्होंने कहा अच्छा 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद आए, बोले बेटा गुड़ मत खाया करो। अरे इतनी बात थी तो कल ही कह देना चाहिए था, उसी दिन। कहा कि उस समय मैं खाता था, अब इतने दिन में हमने अभ्यास कर लिया, हमने खाना बंद कर लिया, तब उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तव में जब अपने जिस अनुभव को नहीं किया है, वो तो शब्द कोई बोल जाए, इतने तो शब्द है, स्वयं प्रकाश आत्मा संपूर्ण प्रपंच के अधिष्ठान ब्रह्म से एक हो, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, साक्षात अपरोक्ष आत्मा का अपरिच्छिन्न ब्रह्म के साथ एकता हो, जो शब्द तो हो गया। ऐसे कह दिया, शब्द तो हो गया, अपने आनंद का अनुभव होना चाहिए, तब इंद्रियों से भीख नहीं मांगेगी, शब्द तो हो गया। लेकिन इसका अनुभव है कि नहीं है, आज यही तो कमी है हमारी। हम में तो न वैराग्य है, न हम में निष्ठा है, न हम में है, और दूसरे को निष्ठावान बनाना चाहते हैं, इसलिए उपदेश काम नहीं कर रहा। समाज तो ज्यों का त्यों है, समाज में कोई कसर नहीं है, लेकिन हम ही में कमी, उपदेशकों में कमी है। इसलिए कहा कि भाई शब्द शास्त्र शासन भी हो और शंसन भी हो। शासन करता है धर्म, जो कर्म कांड का विषय है वो शासन करता है। कैसे करता है, बोले ब्राह्मण द्विज मात्र को संध्योपासन, आहार आहार संध्याम उपासित, तो संध्यो वंदन करना चाहिए। और नहीं तो शासन क्या है, बोले शासन अगर नहीं करता है तो शूद्रवत बहिष्कार्या, उसको शूद्र की तरह बहिष्कार कर दो, समाज में उसको लौटाओ ना, ये शासन है ना। तो शासन करता है, और शंसन का तत्वमसि आदि महावाक्य हैं, ये शंसन करते हैं, परमात्मा को बताते हैं। परमात्मा का जब अनुभव होगा तब हमारी आत्मा के रूप में ही होगा। इस बात को बताने के लिए शब्द शास्त्र और शंसन करना बताता। अगर ये ना बताए तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इसको बताने की जरूरत है। और ये बात कि विनश्वरम लोक विनश्वरम क्यों, कर्म निर्मितम, कर्म से निर्मित होने के कारण विनश्वर हैं। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्युलोक में ही आना पड़ेगा। ये आना पड़ेगा, ये जबरदस्त, जैसे इंद्र ने धकेला दिया उसको ना, पुण्य क्षीण हुए, तो ऐसे आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो लाए जाओगे। कई बार ऐसा होता है ना, बोले कि ऊंचे पद पर है, कोई त्याग पत्र नहीं दे रहा है तो न दे, कोई बात नहीं। वो त्याग पत्र उन्होंने दूसरा कागज अपना बना लिया, पकड़ा दिया, ले भाई। तो इससे ये अच्छा है, सिद्धांत है
पहले ही से त्याग पत्र दे दे और कहना न पड़े तो ज्यादा अच्छा है। बुद्धिमानी है, समझदारी है। तो प्रबुद्ध जी महाराज ने उत्तर दिया कि ये लोक निर्मित हैं सब, ये लोग जितने भी बनाए गए हैं इनमें लालच में मत फंसना, ये कर्म निर्मित है। और कर्म निर्मित जितने भी लोक होते हैं वो सब परिवर्तनशील होते हैं, बदलने वाले होते हैं। इसलिए बदलने वाले लोगों पे नहीं लालच करना चाहिए। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नारायण।